ज़मीन का जो पूरा सवाल है वो आदमी की इज्जत से, आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर अगर जो इतनी बड़ी संख्या में दलित बहुजन समाज है, उसको भारतीय संस्कृति ने ज़मीन से ही आउट कर दिया। ज़मीन के साथ हमारी प्राकृतिक रूप से एक जुड़ाव है। एक समय था कि हम कृषि करते थे, अभी आज कृषि के साथ हम और भी कामें ज़मीन से जुड़ के करते हैं। इस दलित आबादी को ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था और जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग थे वो यही लोग थे, लेकिन उनको संसाधनों का हक नहीं मिला। हमारा जो समाज है यूपी के अंदर, जो सामाजिक संरचना है, उसमें हम देखते हैं कि मुशहर का कहीं कोई भूमिका नहीं हमें दिखाई देता है, और अगर भूमिका भी है तो उसको हमारे समाज में कोई इंडिकेट नहीं करता है कि हाँ हमारा एक और भी कौम है। इसको हमको देख के कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि क्या ये हमारे ही समाज के, हमारे ही देश के नागरिक हैं भी या नहीं। मेरे काम के दौरान मुझे पता चला कि जो मुशहर समुदाय में बहुत सारा जापानीज इंसेफेलाइटिस या उसको मस्तिष्क ज्वर के कारण से बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते थे। में मुशहर है, डोम है, स्वच्छकार समाज, ऐसे कई जातियां हैं जो पूर्णतया भूमिहीन हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास इतने सालों में नहीं हुआ, नहीं कोई आंदोलन यहाँ पर इस प्रकार से चले कि जो कह सके कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो पूरे आंदोलन को दिशाहीन करने के लिए छोटे छोटे और विकास के नाम पे चीज़ें डाल दी गई ताकि लोग उसमें उलझे रहें। राशन कार्ड, पट्टा, नरेगा, तो इन छोटे छोटे प्रश्नों को बड़ा प्रश्न बना करके भूमि के प्रश्न को किनारे पर रख दिया गया। हमने के मजदूरी कल जाला, ईटा पाथल जाला, उधारी फावड़ा चलावल जाला, ये काम कल जाला, यही से अपन रोजी रोटी चलावल जाला। हमारा खेत बाड़ी किसी नहीं, एको बिता नहीं। परिवार है मेरा 3 जना का मिल के 20 जने बाड़ा, खेत एको बिता नहीं। हम लोग कलंदर समाज का लोग हैं। पहले हम लोग का ख़ानदानी पेशा था भालू बंदर को नचाना, गांव-गांव में घूमना, उसी से नचा के गांव-गांव में अपने बच्चे लोग को पालते थे। हम लोग ज़िंदगी को बसर कर रहे थे। इसमें कानून बन गया सरकार का, हम लोग का भालू बंदर वंदर सब ले लिए लोग, लेकिन हम लोग पकड़ते नहीं थे। जैसे नेपाल चले जाते थे, उड़ीसा का तरफ चले जाते थे, उधर आदिवासी लोग से भालू का बच्चा लेकर के आते थे, ख़रीद के 200-300 में बच्चा मिल जाते थे। उसको साल भर रख के सिखाना, पढ़ाना, ट्रेनिंग देना, आदमी का जैसा, अपने बच्चे का जैसा उसको पाल के दूध भात खिला के उसको पालते थे हम लोग। बड़ा होने के बाद वो जब सीख जाता था उसको गांव-गांव लेके घूमते थे, नचाते थे भालू और बंदर। अब सरकार ने ले लिया, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अभी कोई हाल से खेती बाड़ी में लोगों को मजदूरी करके अपना ज़िंदगी को गुजारा बसारा कर रहे हैं। जाति की महत्ता हमारे समाज में बहुत अधिक है। धर्म बदलने के बाद भी लोगों की जातियां नहीं जाती हैं। आज जब टेलीविज़न का ज़माना है तो लोगों ने सर्कस देखने बंद किए हैं। जैसे सर्कस ख़त्म हुए वैसे ही जो है ये जो तमाशा की जो कला थी वो भी धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है। इस विषय पे भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसा समाज जो प्रकृति की सेवा करता हो उसको हम प्रकृति का दुश्मन बना करके कहीं एक बार फिर एक बहुत बड़ी फौज तो तैयार नहीं कर रहे जिसके पास में कोई रोज़गार नहीं है। हमको विकास करना है तो ज़मीन का राष्ट्रीयकरण करना होगा, यानी कि जो भी ज़मीन कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो उसको पहले सरकार सब अपने साथ में ले और उसके बाद उसको उन लोगों को दे जो काम करते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बहुत थे, यानी कि ज़मीन तो ठाकुर साहब के पास है, ब्राह्मण के पास है, लेकिन उस खेत पे काम नहीं करते, काम करने वाला कोई दूसरा है। किसी के पास में 1000 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास में 1 भी एकड़ ज़मीन नहीं है। तो ये जो असमानता है, आखिर 1000 एकड़ किसके पास कहाँ से आई? कोई किसी को पट्टा करके दिया था क्या ब्रह्मा जी ने या विष्णु जी ने, या कोई किसी राजा महाराजा ने? राजा महाराजाओं ने लोगों को दलाली करने के लिए पट्टे किए। जो सबसे बड़े बड़े जमींदार हुए वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे।
ऐसी मुगल पीरियड में दलाल बने। तो राजाओं के जो दलाल और गुलाम थे असली, और राजाओं के कहने पे और अंग्रेजों के कहने पे जो लोगों को मारते थे, उनको अंग्रेजों ने ज़मीन दिया। तो ये जो असमानता रह गई कि किसी के पास इतना और किसी के पास कुछ भी नहीं, उसको हल किए बगैर भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। दलित जो हमारी महिलाएं हैं, कहीं न कहीं वो भी ज़मीन नहीं होने की वजह से समाज से लेके घर तक उनके साथ बहुत सारे अत्याचार, बहुत सारी ऐसी दुर्व्यवहार होते हैं जिसके वजह से महिला अपने आप को ही कोसती रहती है। तो स्वच्छकार समाज की हमारी जो महिलाएं हैं, जो महिला प्रथा से जुड़ी हुई हैं, अगर हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आज अगर उनके पास ज़मीन होती, वो कहाँ होती और वो क्या कर सकती थी, वो उनके दर्द से झलकता है। उसका पति शराब पी रहा है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को वो भूखे नहीं देख सकती है। पति परमेश्वर है, उसको भी भूखे नहीं मार सकती है, भले ही वो कैसा भी हो। तो ये सारी जो विचारधारा है, ये सारी जो कुरीतियाँ हैं जो समाज ने हमारी औरतों के दिमाग पे डाली हुई है, ये सारा उनको बेबस कर देती है ऐसा करने के लिए, जिससे कि वो मजबूर होकर जो काम वो चाहती भी नहीं है करना, तो भी वो महिला को मजबूरन वो काम करना पड़ता है। और दलित महिलाओं को खासकर जो उनकी पूरी अस्मिता है, स्वाभिमान की जो उनकी लड़ाई है, उसको हमारे परिवार और समाज ने दोनों मिलकर ख़त्म किया है। यूएनओ ने एक कैंपेन स्टार्ट किया कि फैमिली फार्मिंग शुड बी स्ट्रेंथन। फैमिली फार्मिंग का मतलब है कि जहाँ परिवार खुद खेती करे, तो जब अपने खेत में काम करेगा तो वो अच्छे तरीके से काम करेगा। लैंड रिफॉर्म्स आर इसेंशियल टू अंडू द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। जो ऐतिहासिक भूलें हमसे हुई हैं, जो ऐतिहासिक अन्याय हमने समाज के साथ किया है, उस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने के लिए ये आवश्यक है कि भूमि सुधार हो। हम लोग तो ऑर्गेनाइज लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बीच में जाए जहाँ अभी भी खड़े होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि वो एब्सोल्यूटली डिसएम्पावर्ड है। ज़मीन का प्रश्न डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर एक देश में 2 आदमी बराबर नहीं होगा तो वो लोकतंत्र कैसे होगा? फिर तो वो बनेगा थोक तंत्र कि अगर सामाजिक न्याय होता है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी सवर्ण जाति के खिलाफ हो जाएगा या किसी दूसरे खिलाफ हो जाएगा, ये सबके लिए अच्छा होगा। ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर दलितों का या किसी का भी विकास होता है तो पूरे देश के लिए अच्छा होता है। हमारा विकास के दृष्टिकोण कभी भी ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि उसका विकास बने दूसरे का विनाश है। अगर देश में सामाजिक न्याय नहीं आया तो हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। अगर यहीं पर मुसहर के पास में 10 एकड़ ज़मीन होती तो क्या किसी बड़ी जात के आदमी का उसको उत्पीड़ित करने की मजाल हो सकती है क्या? तो सीधे सीधे कि किस पे हिंसा होती है। हमारा निवेदन भैया, तुम लोग को हमारा प्रार्थना, तुमको दोस्त नजूर को मैं बरकरार था। हमारे वचन पूरे यहीं पर है, यहीं पर मैंने गुजारिश हूँ, तुम लोग को आप लोग कृपया मांगते हैं। चेहरा तेरा उदास ही, चेहरा तेरा उदास ही, उनका विकास है। चेहरा तेरा उदास ही, उनका विकास है। चेहरा तेरा उदास ही, उनका विकास है। तेरी भूख तेरा प्यास ही, उनका विकास है। चेहरा तेरा उदास ही। तेरे जंगल, तेरे समतल, तेरे शहर बिक रहे हैं। तेरे जंगल, तेरे समतल, तेरे शहर बिक रहे हैं। तेरा बन जाना जिंदा लाश ही, उनका विकास है। चेहरा तेरा उदास ही, उनका विकास है। वे आदमी से काम ले या मशीन से, वे आदमी से काम ले या मशीन से, वे आदमी से काम ले या मशीन से। आज उनके लिए मुनाफा ही बात खास है। उनके लिए मुनाफा ही बात खास है। चेहरा तेरा उदास ही, उनका विकास है। तेरी भूख तेरा प्यास ही, उनका विकास है। चेहरा तेरा उदास ही।